नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इनक्रेडिबल हल्क का 23rd इशू। तो यार, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि चार्ली अब लाइकना से जुड़ चुकी है और उसमें उसको आनंद आ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि लाइकना जिस ग्रुप से है वो एक ना एक दिन उसे खत्म करके ही रहेगी। लेकिन फिर चार्ली को पता चलता है कि जब वो होश में नहीं रहती तब लाइकना उस पर कंट्रोल करके लोगों को मारती है। यह जानने के बाद चार्ली हल्क को न्यूयॉर्क लेकर आने लगती है, लेकिन हल्क बीच रास्ते में वापस चला जाता है। तो वही चार्ली को छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, इसलिए वो अपनी स्किन छोड़कर उस लड़की की स्किन धारण करती है जिसे लाइकना ने मारा है। लेकिन तभी ये सब कुछ एरडस्ट का एक मॉन्स्टर देख लेता है और तुरंत चार्ली की स्किन पहन लेता है और हल्क से मिलने जाता है। तो वही चार्ली को छोटे बच्चे दिखा देते हैं, इसलिए वो अपनी स्किन छोड़कर उस लड़की की स्किन धारण करती है जिसे लाइकना ने मारा था। लेकिन तभी ये सब कुछ एरडस्ट का मॉन्स्टर देख लेता है और तुरंत चार्ली की स्किन पहन लेता है और हल्क से मिलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे थे और तब उनमें चार्ली शामिल हो जाती है और उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पे खेलने वाला एक लड़का चार्ली से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर चार्ली कहती है, मेरा नाम बेकी है। जिस पर वो लड़का पूछता है, क्या तुम यहाँ नहीं हो? जिस पर चार्ली कहती है, मैं यहाँ ऐसे घूमने आई थी। यहाँ दूसरी तरफ हम हल्क को देखते हैं जिससे मिलने वही एरडस्ट का मॉन्स्टर आया था, वो भी चार्ली की स्किन पहनकर। तभी वो मॉन्स्टर हल्क से कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा हल्क। जिस पर हल्क उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें नहीं पता, मैं चार्ली हूँ, तुम्हारा दोस्त। क्या मैं अब सुंदर नहीं हूँ? जिस पर हल्क कहता है, तुमने उसकी स्किन पहनी है ना? यह कहते हल्क वहां पर अपने दोनों हाथ मारता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर दूर गिर गया था। तभी वो मॉन्स्टर कहने लगता है, नहीं, मैं चार्ली हूँ, तुम्हारी दोस्त। जिस पर हल्क कहता है, अपना मुंह बंद करो। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें याद नहीं? ये कहते ही वो मॉन्स्टर कुछ पुरानी बातें हल्क को याद दिलाने लगता है। लेकिन तभी हल्क उस मॉन्स्टर को पकड़ता है और कहता है, अब भी क्या भी चार्ली की स्किन से निकल जाओ। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, क्या निकल जाओ? पर हम तो दोस्त है ना, और वैसे भी इस लड़की ने अपनी स्किन फेंक दी है, इसलिए अब ये मेरी है। यह कहते ही वो मॉन्स्टर हल्क पर वार करता है, लेकिन तभी हल्क उस मॉन्स्टर को फेंक देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर तुरंत अपने विंग्स निकालता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे दोस्त ने बनोगे तो मैं इन इंसानों को अपना दोस्त बनाऊंगा। ये कहते वो मॉन्स्टर वहां से उड़कर जाने लगता है। यहाँ चार्ली उन बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी उन सबको कुछ आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही चार्ली सबसे कहती है, मुझे अब जाना होगा, मेरा भाई वेट कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और चार्ली को बुलाता है। ये देखकर सारे लोग डर गए थे, क्योंकि उनके सामने वही मॉन्स्टर चार्ली का शरीर पहनकर आ गया था। तभी वो मॉन्स्टर इन बच्चों से कहता है, मुझे भी दोस्त बनाना है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ये कहते हुए वो मॉन्स्टर पास की कार को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर सारे बच्चे भागने लगे थे, लेकिन तभी चार्ली उस मॉन्स्टर के पीछे जाती है और कहती है, वापस आ जाओ। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, लॉ के अनुसार ये स्किन अब मेरी है। यहाँ हम उन बच्चों को संभालने वाले को देखते हैं जो तुरंत खबर करता है कि चार्ली वहां पर है। यहाँ चार्ली उस मॉन्स्टर के पीछे चली जाती है और कहती है, हे, मुझे वापस दे दो। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुमने इसे पीछे फेंक दिया था, इसलिए अब ये मेरा है। ये देखकर चार्ली को गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर से कहती है, ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ये कहते ही चार्ली लाइकना बन जाती है, लेकिन देखती है कि वो अब लाइकना बन नहीं सकती है। तभी देखकर वो मॉन्स्टर चार्ली से कहता है, तुमने अपना तोहफा खो दिया है, अब से मैं ही गॉड स्किन का मालिक हूँ, अब से मैं ही स्ट्रांग हूँ। यह कहते वो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन तभी वहां हल्क आता है और आते ही वहां पर सब कुछ अपनी छलांग से तहस नहस कर देता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर हैरान रह गया था। तभी हल्क उस मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है, अब भी क्या भी उस स्किन को उतारो। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, हम में से कोई भी पुरानी लॉ को तोड़ नहीं सकता है, मैं स्किन को उतारूंगा, पर ये नहीं। यह कहते वो मॉन्स्टर हल्क पे हमला करता है, लेकिन हल्क उसे अपने एक ही हाथ से पकड़ता है और चार्ली की स्किन को दबाने लगता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर बाहर आने लगा था। और तब फाइनली वो मॉन्स्टर बाहर गिर जाता है। ये देखकर हल्क चार्ली की स्किन वही फेंक देता है। या चार्ली भी ये देख लेती है,
तभी वो मॉन्स्टर चार्ली से कहता है, रुको, मुझे तुम्हारा दोस्त होना चाहिए था। तो क्या हम दोस्त बन जाए? क्योंकि तुम अकेले स्ट्रांग नहीं हो। मुझे एडस्ट की आवाज सुनाई दे रही है। उसके पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी चार्ली अपनी स्किन पहन लेती है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, मैं पुराने कानून को जानता हूँ। सर्वाइव करने के लिए कुछ जानना चाहिए और वो बातें मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यहाँ हल्क चार्ली से कहता है, उसे जाने दो। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें सॉर्सरर की आवश्यकता है। वही सॉर्सरर जो गले में आग पहनता है, उससे जाके मिलो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन तभी चार्ली लाइकना बन के उस मॉन्स्टर को ही कच्चा चबा जाती है। ये देखकर हल्क कुछ सोचता है और अगले पल वहां से छलांग लगाकर कहीं चला जाता है। यहाँ चार्ली जो अब लाइकना बन चुकी है वो भी ये देखती है और तुरंत हल्क के पीछे चली जाती है। तो वही वहां खड़े लोग भी ये देख रहे थे। फिर उसके बाद शाम हो जाती है और हम हल्क को देखते हैं जो चार्ली के साथ चल रहा था। तभी चार्ली कहती है, देखो, कभी कभी कंट्रोल खोना आसान नहीं है। कभी कभी मैं जाग जाती हूँ और देखती हूँ कि कुछ गलत हो चुका है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी न्यूयॉर्क में रहता है ना, और वो एवेंजर भी है, तो तुम उसे जानते होंगे। और वैसे भी बैनर कह रहा था कि स्ट्रेंज ऐसी बातों में डील करता है। जिस पर हल्क पूछता है, क्या? बैनर ने कहा। जिस पर चार्ली कहती है, हाँ, और वैसे भी वो मेरा दोस्त नहीं है। जिस पर हल्क चार्ली से कहता है, देखो, मैंने तुम्हें बैनर से दूर रहने को कहा था। ये कहते हल्क देखता है कि उसमें कुछ होने लगा था और अगले पल बैनर बाहर आने लगता है। तभी हल्क कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। बैनर तुम्हारा दोस्त है और वो स्ट्रेंज से बात करना चाहता है, तो ये लो। ये कहते हल्क अंदर चला जाता है और बैनर बाहर आता है। तभी बैनर खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम सच में हो चार्ली? और क्या वो चला गया? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम शिकागो देखते हैं जहाँ पर एक आदमी रास्ते से चल रहा था और तब उसे एल्ड्रिच की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो आदमी रुक जाता है और कहता है, ये कौन बोल रहा है? जिस पर एल्ड्रिच कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, बस अपने सपने नहीं जानते हो। यह सुनते ही वो आदमी कहता है, तुम वही हो ना जो हल्क को ढूंढ रही थी? जिस पर एल्ड्रिच कहती है, फ्रैक्चर सन का भाई तैयार है, बस 1 बिलो ऑल के फ्लेम्स किसी में है। यह कहते ही वो आदमी देखता है कि उसके साथ कुछ होने लगा था और तब वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहती हो। जिस पर एल्ड्रिच कहती है, हाँ, तुम सब कुछ करोगी मेरे एब्जॉर्बिंग मैन, और तुम्हें करना ही होगा। यह कहते हम देखते हैं कि एब्जॉर्बिंग मैन वहां से गायब हो चुका था।